मेला कमेटी की ओर से गंगा दशहरा द्वार पत्र मंडी समिति चेयरमैन नंदा सिंह गणा जी, जिला मंत्री हिमांशु जी, ये गंगा दशहरा द्वार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे मेला कमेटी की ओर से दिया जा रहा है। प्रत्येक घर में इसे गंगा दशहरा द्वार पत्र की बड़ी मान्यता होती है कि जिस घर पे भी ये द्वार पत्र रहता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े और अन्य बुरी शक्तियों का नाश होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को खटीमा की जनता की ओर से गंगा मैया की, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मत समर्पित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, बोले भारमल बाबा की, भारमल बाबा की, पूर्णागिरी मैया की। आज गंगा स्नान के इस उद्घाटन अवसर पर, मेले के शुभारंभ पर यहाँ पर उपस्थित हमारी कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह दानू जी, भाई पूरन जी, हमारे अवसर पर लगने वाले इस गंगा स्नान के इस पर्व की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले सालों से लगातार, पिछले अनेकों वर्षों से, और सच कहूँ तो बचपन से मैं इस मेले में आता रहा हूँ और इस मेले से एक विशेष प्रकार का जुड़ाव मेरा बचपन से रहा है। मुझे याद है कि कक्षा 4 में जब मैं पढ़ता था तब से मैं इस मेले में प्रत्येक वर्ष आता रहा हूँ और प्रत्येक वर्षों की भांति हर वर्ष ये होता था कि मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं उपस्थित होता था। अब आप सबके आशीर्वाद से, बाबा भारमल की कृपा से, शारदा मैया के आशीर्वाद से आज मुझे पूरे उत्तराखंड के अंदर जाना पड़ता है। मुख्य सेवक के रूप में जब से जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समय का भी अभाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पूरन जी ने कहा कि भाई साहब आप हर वर्ष मेले में आते हैं, क्या इस वर्ष आप नहीं आएंगे क्या? मैंने कहा चाहे जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं मेले में जरूर पहुंचूंगा। और पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर पिछले 21 सालों से, पिछले 21 वर्षों से लगातार परिसंपत्तियों का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो बंटवारे को लेकर लगातार वार्ताएं चल रही थी, वार्ताएं आगे बढ़ी थी, लेकिन समाधान तक नहीं पहुंच रही थी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्तर की जब हमारी बैठक हुई और उस बैठक में सारे बिंदुओं पर एक एक करके सारे बिंदुओं पर कल सहमति बन गई और हमारे सारे के सारे जितने भी मामले थे उनका सबका कल समाधान हो गया है। सिंचाई विभाग के जितने मामले थे, 5700 हेक्टेयर भूमि, उस भूमि पर ज्वाइंट सर्वे होगा, दोनों राज्य उस पर सर्वे करेंगे। 1700 मकान जो सिंचाई विभाग के हैं उत्तराखंड के अंदर, उसका भी ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जितने उत्तर प्रदेश को उसकी आवश्यकता होगी सर्वे के आधार पर वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे और बाकी बचे हुए सारे मकान और सारी जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से परिवहन निगम के 205 करोड़ रुपए की भूमि, 205 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड को दे देगी। शिक्षा का बस अड्डा, उसकी जमीन उत्तर प्रदेश के पास थी,
वो भी उत्तराखंड को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर बनबसा का जो बैराज है, बनबसा का बैराज काफी पुराना हो गया है, उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता है। जो हमारी आवास विकास परिषद की संपत्तियां हैं, आवास विकास की संपत्तियों पर भी पूरी तरीके से सहमति बन गई है। 50% देनदारी और जितने भी उसमें